हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 14, 15 और 16 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। ये ऑपरेशन अजय क्या था? तो अभी हम जानते हैं इजराइल एंड हमास के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, राइट? वॉर स्टार्ट हो गई है। तो जो इंडियंस इजराइल में फंसे हुए थे, इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम इजराइल, ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ और ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो ऑपरेशन कावेरी। ये क्या था? ये ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था 2023 में ही, ताकि जो सूडान में इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस लिए था? कि टर्की एंड सीरिया में जब अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस घर लाने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था कि यूक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हुई, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल्स थे उनको घर लाने के लिए लॉन्च किया गया था, और ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च किया गया था। फिर एक आ जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति।
ये ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एंड अफगानिस्तान में फंसे हुए इंडियंस को वापस घर लाने के लिए। एंड फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लॉन्च किया गया था 2020 में, ताकि कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको घर लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर इजराइल की 2 कैपिटल याद रखेंगे, एक है टेल अवीव और एक होती है जेरूसलेम। ठीक, चलिए तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, पता होने चाहिए। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, इससे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव। अभी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई 2023 की में, करेक्ट। कहाँ पर हुई थी ये? मनेक्षा सेंटर में हुई थी। मनेक्षा सेंटर कहाँ पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में रहेगा मनेक्षा सेंटर, करेक्ट। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा आपका ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया था। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को, हमें सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी आ सके। नई टेक्नोलॉजी कब आएंगी? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होगी? जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करेंगे एंड अलग अलग आपके स्टार्टअप्स ओपन होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और उससे हम देखेंगे कि स्पेस में जो स्पेस सेक्टर है उसमें इंडिया को और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमने देखा कि इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। इसको को होस्ट किया गया था इन स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, करेक्ट। तो को होस्ट किया गया था इन स्पेस, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। फिर यहीं पे थीम याद रखेंगे, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, जो कि है फ्रॉम अर्थ टू द एंटायर यूनिवर्स। ये आपकी थीम रहेगी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 की। ये कब से कब तक हुई थी? 9 से लेके 11 अक्टूबर के बीच में आपकी ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई न्यू दिल्ली में। अगर इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए तो ये है आपका इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है निमहंस। ये निमहंस क्या है? ये निमहंस आपका 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है। इससे रिलेटेड अभी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को, यहाँ पे न्यू इक्विपमेंट्स को इनॉग्रेट करा गया है। कहाँ पर? बैंगलोर कर्नाटका में। आई रिपीट, निमहंस ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एंड इससे रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आपके नए इक्विपमेंट्स को, यहाँ पर नई फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है मनसुख मांडवे जी के द्वारा इन बैंगलोर कर्नाटका। और यहीं पे याद रखेंगे एक नया लोगो ऑफ टेलीमानस। क्या आप मुझे मानस की फुल फॉर्म बता सकते हैं? टेलीमानस की, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। आई रिपीट, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट आपकी टेलीमानस की फुल फॉर्म रहेगी। और इसी का भी एक न्यू लोगो यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया था। ठीक है, कब इनॉग्रेट किया गया था? 31 मेंटल हेल्थ डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को, जब हमने इसको इनॉग्रेट करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और रीज़न क्या था इनका? ताकि इंडिया में हम जानते हैं जो मेंटल हेल्थ है उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये लॉन्च किए गए हैं और ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं माल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन पर, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली एक फर्स्ट एवर नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि जो माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन है ना उस पर वर्क किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको कम किया जा सके, ताकि जो बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी लेवल पर, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, करेक्ट। तो हमारी मिनिस्टर ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर कौन रहेंगी? वो है स्मृति ईरानी जी। उनके द्वारा अभी एक इवेंट हुआ था जो है सुपोषित भारत साक्षात भारत। इस इवेंट के दौरान, जो कि विज्ञान भवन में हुआ था, करेक्ट, इस इवेंट के दौरान ही ये आपका प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया, जो कि पहला प्रोटोकॉल रहेगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। और इस प्रोटोकॉल को जॉइंटली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलके। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी हमने आदि महोत्सव ऑब्जर्व किया और हम जानते हैं आदि महोत्सव कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? झारखंड स्टेट में। अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, इनके द्वारा, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो कि हमारे
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था आदि महोत्सव। करेक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है, क्राफ्ट्स है, कल्चर है, कुजीन है, कॉमर्स है, ट्रेडिशनल आर्ट्स है, उसको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। एंड 2023 के जो ये इवेंट होगा आदि महोत्सव, यहाँ पे 336 ट्राइबल आर्टिशंस एंड इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वन धन विकास केंद्र, ये बेनिफिशियरी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसी के अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पर, आप याद रखिएगा, जो माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन हम देख रहे हैं, इसको के लिए जो प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया ना, यहाँ पर हम देखेंगे मिलेट्स का यूज़ इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं मिलेट्स काफ़ी हार्डी क्रॉप्स हैं एंड इवन इंडिया यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे मिलेट्स को प्रमोट करता है। रीज़न बीइंग क्योंकि मिलेट्स से जो हमारी ये जो माल न्यूट्रिशन है, ये जो भुखमरी भी हम देख रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इवन काफ़ी न्यूट्रिशियस और फाइब्रस ये आपका फूड रहता है। इवन अगर आपको याद हो तो राजनाथ सिंह के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी डाइट में मिलेट्स के यूज़ को भी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया और होता कहाँ पर है, ये झारखंड में। नेक्स्ट आ जाता है फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि कंट्रीज़ में जो आपके हंगर है उसका ये डाटा रहता है कि किस कंट्री में कितना आपका हंगर रहा, कितना हंगर नहीं रहा, कहाँ पर हमें ज़्यादा हंगर देखने को मिला, किस कंट्री में कम हंगर देखने को मिला। करेक्ट। तो ये डाटा उसके बारे में बताता है। तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो 111वां पोजीशन पे आ जाता है इंडिया आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। इवन अगर हम देखें कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश 81st पोजीशन पे है, पाकिस्तान 102nd पोजीशन पे है, नेपाल 69th पोजीशन पे आ जाता है, श्रीलंका 60th पोजीशन पे आ जाता है। करेक्ट। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया काफ़ी नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज बी, क्योंकि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कंट्रीज़ में, राइट, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट स्टिल अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी नीचे है। एंड इंडिया अगर प्रीवियस रैंकिंग के हिसाब से देखें 2022 की, तो इंडिया 107वीं पोजीशन पे था, जो अब स्लिप होके कहाँ पर हो गया है, 111वीं पोजीशन पे। मतलब हम देखें तो जो कंडीशन है इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी और वर्स हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका आरबीआई ने अभी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है आपका चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड आईएनडी बैंक हाउसिंग लिमिटेड का। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एंड इनका 31 सितंबर 2023 से जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। पहली न्यूज़ तो ये। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, आरबीआई ने अभी रिसेंटली 5.39 करोड़ रुपीज़ का अभी एक पेनल्टी इम्पोज कर दिया है, किस पर, पेटीएम बैंक पर। रीज़न बिंग इन पे इम्पोज करने की, क्योंकि जो केवाईसी गाइडलाइंस होती हैं, आपकी जो साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं, आपकी जो एप्लीकेशंस है उसमें यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको कमी देखने को मिली थी आरबीआई को, जिसकी वजह से इन्होंने 5.39 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज कर दी है पेटीएम पर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिडबी एंड आईपीपीबी की। अब ये सिडबी क्या है और आईपीपीबी क्या है, इनसे रिलेटेड एक दो चीज़ याद रखते हैं। फुल फॉर्म हमें पता ही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और आईपीपीबी हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सिडबी से रिलेटेड याद रखेंगे, इन दोनों ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है ताकि जो एमएसएमईज हैं लोकल एरिया में, रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, राइट, तो यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। तो सिडबी क्या है, ये प्रोवाइड कराएगी क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस, और आईपीपीबी ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। एंड इट शुड बी नोटेड, जो पेमेंट बैंक्स है ना, इनको अलाउ नहीं है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड कराएं, बट ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनर कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सिडबी की याद रखेंगे, सिडबी ने ओडिशा फंड के साथ टाइप किया था, और ये जो ओडिशा फंड है ना, ये 100 करोड़ रुपए का आपका फंड रहेगा। एंड इनका एम क्या था कि जो एमएसएमईज हैं आपके ओडिशा स्टेट में, उनको यहाँ पे फंड कराएगा, और ये जो अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा ये सिडबी के द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्मॉल एमएसएमईज हैं उनको यहाँ पे हेल्प कराने का काम करा जाएगा। चलिए आईपीपीबी की बात करें तो जयंती वेंकटा रामू यहाँ के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा और 2018 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था।
नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आई फाइनेंस। ये आई फाइनेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई फाइनेंस अभी याद रखेंगे एक नया फीचर कॉल्ड आई फाइनेंस ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। एंड ये किस लिए? ताकि आपका जो सेविंग अकाउंट एंड जो आपका करंट अकाउंट है आप उसको व्यू कर सकें। करेक्ट। एंड आईसीआईसीआई बैंक याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा ये आई फाइनेंस को लॉन्च किया गया है। ये ऑफर करता है प्रोवाइड्स अ सिंगल व्यू डैशबोर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स। ये ऑफर करता है फैसिलिटी टू गेट द समरी ऑफ देयर इनकम एंड कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन फॉर देयर एक्सपेंडिचर। एंड ये अलाउ करता है यूजर्स को टू लिंक एंड डीलिंक अकाउंट ऑन रियल टाइम बेसिस। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। और टैगलाइन क्या रहेगी? हम है ना ख्याल आपका। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक पर आ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर टेस्ट फायर किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को। एंड ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन आ गया ब्रह्मोस ER। तो याद रखेंगे डिफरेंस क्या है ब्रह्मोस पुराने वर्जन में और नए वर्जन में, कि जो बेसलाइन वर्जन था ना उसकी जो रेंज होती थी 290 किलोमीटर्स तक रहती थी, लेकिन जो नया ब्रह्मोस ER मिसाइल लॉन्च की गई है 450 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। ये जो ब्रह्मोस ER है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा। एंड याद रखेंगे जॉइंट वेंचर है बिटवीन रशिया के NPO मैश एंड इंडिया के DRDO के द्वारा मिलके। करेक्ट। और नाम रहेगा ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा, नाम याद से बताओ ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रह्मोस जो आपकी मिसाइल है ना ये 2 रिवर से बन के मिली है। करेक्ट। एक है इंडियन रिवर और दूसरी है रशियन रिवर। इन दोनों रिवर्स का नाम बताओ और इन दोनों रिवर्स के अमालकेशन से ही आपका ये ब्रह्मोस नाम आया है। तो दोनों रिवर्स का नाम बताओ ज़रा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर अभी नई स्पीशीज ऑफ टोड डिस्कवर की गई बाय USA एंड इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा। मिजोरम में ये आपकी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है मिजोरम के डेम्पा टाइगर रिजर्व में। एंड इसका नाम रहेगा बुफोइडेस भूपाथई। आई रिपीट, बुफोइडेस भूपाथई। ये आपकी नई टोड की स्पीशीज है जो कि मिजोरम के डेम्पा टाइगर रिजर्व में डिस्कवर की गई। एंड याद रखेंगे ये क्या नाम रहेगा इसका? बुफोइडेस भूपाथई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ऑबिट्री के ऊपर। अभी रिसेंटली करथियानी अम्मा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये नारी शक्ति अवार्ड विनर एंड केरला एडल्ट लिटरेसी टॉपर रह चुकी हैं। एंड इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। 2019 में इनको अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। एंड इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर वीमेन। इनका निधन हो गया 101 की एज में। 1922 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? केरला में। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर हम बात करते हैं एक बुक की जो भी रिसेंटली रिलीज की गई है केरला के मिनिस्टर PTR जी के द्वारा। एंड बुक का नाम रहेगा द प्रोफेशनल हैंडबुक ऑन चैट GPT। आई रिपीट, द प्रोफेशनल्स हैंडबुक ऑन चैट GPT। चैट GPT हम जानते हैं क्या है, यह एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। इट इज़ एन AI पावर्ड लैंग्वेज मॉडल जो कि OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2022 में। OpenAI के जो CEO हैं वो कौन है? सैम ऑल्टमैन। करेक्ट। और OpenAI के द्वारा ही इनका ये चैट GPT लॉन्च किया गया था। अब तो GPT-4 भी आ गया है। एंड OpenAI में $10 बिलियन की फंडिंग किस कंपनी के द्वारा देखने को मिली थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे $10 बिलियन की फंडिंग देखने को मिली थी। फिर ये जो बुक है द प्रोफेशनल हैंडबुक ऑन चैट GPT, इन 2 ऑथर्स के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा रीड राइट प्रोडक्शंस के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आई रिपीट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। और कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम रहेगी, वो क्या है? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। आई रिपीट, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड एग डे। वो एग की इंपॉर्टेंस प्रमोट करने के लिए एंड डाइट में जो ह्यूमन बॉडी को इससे न्यूट्रिशन मिलता है, जो प्रोटीन मिलता है, करेक्ट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड ये एक हेल्दी फूड है आपका, इसीलिए इसका एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। और कब? 2023 में 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। वैसे जनरली ये डे ऑब्जर्व करा जाता है ऑन 2nd फ्राइडे ऑफ
अक्टूबर मंथ। सेकेंड फ्राइडे को ऑफ अक्टूबर मंथ हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एग डे, और इस बार 2023 में 13 अक्टूबर पे था। और जो थीम रहेगी वो क्या है? एग्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर। आई रिपीट, एग्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एग डे की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। इजराइल और हमस वॉर चल रही है एंड इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेशन अजय लॉन्च किया ताकि इंडियन नेशनल्स जो कि इजराइल में फंसे हुए हैं उनको इंडिया वापस लाया जा सके। देन इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई अभी न्यू दिल्ली में एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। देन यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इन्होंने लॉन्च की न्यू फैसिलिटीज एट निमहंस एंड इन्होंने नया लोगो लॉन्च किया ऑफ टेली मानस। देन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, राइट। तो माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। देन यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव इन झारखंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक है? अब 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। पिछले साल से 4 पोजीशन स्लिप कर गई है, तो 2022 में 107 थी। देन आरबीआई ने सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया ऑफ इंद बैंक हाउसिंग लिमिटेड एंड यहीं पर इन्होंने 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक, क्योंकि पेटीएम आपकी केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सिडबी एंड आईपीपीबी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एमएसएमईज इन रिमोट एरियाज। आईसीआईसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया आई फाइनेंस जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर व्यूइंग सेविंग एंड करंट अकाउंट को। दैन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी ने यहाँ पर रिसेंटली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस मिसाइल को। बुफोइडस भूपथई, तो ये क्या है? बुफोइडस भूपथई ये नई टोड की स्पीशीज है मिजोरम में, मिजोरम के डेम्पा टाइगर रिजर्व में ये अभी देखने को मिली। देन नारी शक्ति अवार्ड विनर एंड केरला एडल्ट लिटरेसी टॉपर कराथियानी अम्मा रिसेंटली इनका निधन हो गया। टीएन मिनिस्टर, तमिलनाडु के मिनिस्टर पीटीआर के द्वारा भी एक नई बुक द प्रोफेशनल्स हैंडबुक टू चैट जीपीटी ये रिलीज की गई है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड एग डे ये भी आपका 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा रिवीजन पार्ट। ये आपके कल के एंड जो पुराने हफ्तों के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका रिवीजन होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जल्दी से जल्दी इनको एक बार कवर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली एचडीएफसी एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवनीत मनोज जी, इनको इलेक्ट कर लिया गया है टू द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एएमएफआई। एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इनके चेयरमैन कौन अपॉइंट कर लिए गए हैं? नवनीत मनोज जी, और जो कि अभी एमडी एंड सीईओ हैं कहाँ के? एचडीएफसी एएमसी के, राइट। एंड ये रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे? ए बाला सुब्रमण्यम जी को ये सक्सीड करेंगे, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, राइट। इनके लिए जो इलेक्शन हुआ था इट टुक प्लेस एट द 28th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एएमएफआई, जो कि सितंबर 2023 में हुई थी। एंड एएमएफआई ये एक नोडल एसोसिएशन है ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस इंडिया। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे एंथनी हेराडिया, इनको इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ एएमएफआई। एंथनी हेराडिया, इनको अपॉइंट किया गया क्या? एज द सीईओ ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड, करेक्ट। ये कभी क्या है? सॉरी, इनको अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ एएमएफआई एंड करंटली ये एमडी एंड सीईओ है महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के, करेक्ट। इनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और चेयरमैन एएफएमआई का कौन अपॉइंट किए गए हैं? नवनीत मनोज जी। नवनीत मनोज जी एमडी एंड सीईओ है एचडीएफसी एएमसी के सिंस 2021 एंड इनको 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इससे पहले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं एंड इससे पहले ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की, तो अभी यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनका? मुंबई महाराष्ट्र में, और ये 1995 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था। मूविंग ऑन, कुमार संगकारा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन कुमार संगकारा, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयर ऑफ एमसीसी, जो कि है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये माइक गेटिंग को सक्सीड करेंगे, जो इस पोजीशन पे थे सिंस 2017। इसके अलावा अगर कुमार संगकारा की बात करें तो ये
करंटली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है एंड हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल है। एंड इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ऑन द एमसीसी कमेटी इन 2022 एंड ये प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं ऑफ द एमसीसी फ्रॉम 2019 से 2021 एंड ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे ऑफ एमसीसी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अजीत पवार। अजीत पवार हम जानते हैं, याद रखेंगे, ये 9th डेप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, करेक्ट। और जब से ये डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ गया और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज द डायरेक्टर ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। आई रिपीट, अजीत पवार जी ने अभी रिजाइन कर दिया एज द डायरेक्टर ऑफ द पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये 32 साल से यहाँ पर डायरेक्टर थे सिंस 1991, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 9th डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। चलिए, और करंटली ही सर्विंग एज द currently heading the ministries of finance and planning as a cabinet level minister in the Maharashtrian government. Miura 1 SN1, Miura 1 SN1 याद रखेंगे, ये एक रॉकेट है, करेक्ट। ये आपका एक स्पेनिश स्पेस कंपनी PLD स्पेस का ये रॉकेट रहेगा जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जो कि CEDEA स्पेनिश नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज जो कि स्पेन में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट 12.5 मीटर इन लेंथ रहेगा, राइट। एंड इसको 100 kg का नॉमिनल पेलोड था इसके पास और इसको अभी लॉन्च किया गया है। एंड ये जो म्यूरा 1 है ना, ये आपकी एक स्पीशीज़ है ऑफ फाइटिंग बुल, क्योंकि स्पेन में बुल फाइटिंग काफ़ी फेमस है, तो वहीं की एक स्पीशीज़ है म्यूरा 1, वो बुल है, उसके नाम के बिहाफ पे इसका नेमिंग की गई म्यूरा 1 SN1। एंड PLD स्पेस, याद रखेंगे, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा, या स्पेस कंपनी है जिनके द्वारा ये पहली स्पेस कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनी स्पेन की, जिनके द्वारा ये म्यूरा 1 SN1 रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। पद्मश्री अवॉर्डी दया भाई करुणा शंकर शास्त्री जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। काफ़ी फेमस ये संस्कृत स्कॉलर है, क्या थे ये, काफ़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, राइट। इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से भी एंड ब्रह्मश्री अवार्ड से भी। अगर मैं बात करूं ब्रह्मर्षि अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया था, तो इनको ब्रह्मर्षि अवार्ड से 2000 में सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से इनको 2016 में सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। अगर इनकी बात करें दया भाई करुणा शंकर शास्त्री जी की, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 गुजरात में ही, और ये 1926 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में ही, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, एंड ये डे ऑब्जर्व करा जाता है ताकि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि क्वालिटी एंड सेफ्टी बनी रहे ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट जो बनते हैं, राइट। इसीलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अक्टूबर को, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और यहाँ पे थीम याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, ये आपकी थीम रहेगी फॉर नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे की, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, इसी बार ये फर्स्ट टाइम हमने ये नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे ऑब्जर्व किया 2023 में, मतलब ये इनॉग्रल एडिशन भी रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। हिमाचल प्रदेश ने अभी अप्रूव किया वन मित्रा स्कीम को। ये वन मित्रा स्कीम बेसिकली क्या है, इसके पहले याद रखेंगे कई सारी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, राइट। उसमें से एक आ जाती है वन मित्रा स्कीम। वन मित्रा स्कीम क्या है, ये आपकी एक कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम है, राइट। कि मतलब हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देगा ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो कंजर्व्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसको कंजर्व किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड उसका केयर रखी जा सके, उसको ध्यान से रखा जा सके, राइट। ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन ना क्रिएट हो, कटाई ना हो सके, वहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाए, अगर टूरिस्ट भी घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन हो सके। फिर इसी के अलावा रोपवे सिस्टम, शिमला डेवलपमेंट एक्शन प्लान, इसी के अलावा आपके जो डिजास्टर रिलीफ पैकेज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कंपनसेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे आपका जिनका कच्चे घर थे उनको 1 लाख से रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनके पक्के घर थे वहाँ पे 1.3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो गोट, शिप्स और लैम्प जिनकी गई हैं, जो बाढ़ में बह गई, वहाँ पे 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे जिनकी फार्मिंग लैंड थी उनको कुछ 3,500 रुपये तक पर बीघा अमाउंट प्रोवाइड करा जाएगा उनकी फार्मिंग लैंड के लिए। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज चक्रावत की। एक्सरसाइज चक्रावत ये आपकी एक AJHE। AJHE क्या है, असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। आई रिपीट, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज, AJHE। H क्या है,
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। करेक्ट। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर आ जाता है उस टाइम पर इस यहाँ पे जो फोर्सेज है उनको कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, किस चीज़ के लिए एडवांस में प्रिपेयर है, उसके लिए ये थी आपकी एक्सरसाइज। करेक्ट। इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, गोवा में कंडक्ट कराई गई। 9 से 11 अक्टूबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था कि जो भी क्लाइमेट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। देन सागर इनिशिएटिव आ जाता है एक। ये सागर क्या है? सागर है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। आई रिपीट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये सागर को याद रखेंगे। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए चक्रावत के बारे में, ये फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का था 2015 में कंडक्ट कराया गया था, और यहीं पर एक लोगो भी अभी इसका लॉन्च किया गया है चक्रावत एक्सरसाइज का। तो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन पर। पहला है पूजा स्पेशल त्राम विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्टेट और यूटी। दूसरा, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन। और तीसरा है रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे इस वीडियो को देखें वो सभी नीचे कमेंट करके इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दें। राइट। तभी आपकी प्रिपरेशन होगी और तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूँ, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.